नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि लोकतंत्र में ठोकतंत्र की कोई जगह नहीं हो सकती है, लेकिन जब संवाद से बात नहीं बनी तो क्या लठवाद से बात बनेगी? बीजेपी के नेता क्या अब किसानों को लाठी की भाषा से समझाएंगे? संजीव बाल्याण मोदी सरकार के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और वो शामली के अंदर पहुंचे थे अपने क्षेत्र में, और उनका किस कदर से विरोध हुआ यह हमने आपको दिखाया पहले। उनके खिलाफ जो है जबरदस्त नारेबाजी हुई और गांव वालों ने उनको खदेड़ करके भगाया। लेकिन अब आप देखिए कि मुजफ्फरपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता और किसानों के बीच में लाठियां चल गई और कई किसानों को जो है वो गंभीर चोट आई है। यह आप खबर देखिए, मुजफ्फरपुर में किसान और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, कई घायल हुए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में सोमवार को किसान और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच में तीखी नोकझोंक के बाद नौबत मारपीट तक आ गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के सोरम गांव का है। तो यह हालत हो गई है, ये नौबत आ गई है कि किस तरह से लाठियां चल रही है और जिसमें कई लोग जो है वो घायल हो गए। भारत समाचार ने भी ये खबर जो है वो ट्वीट किया है और इसमें लिखा है, भाजपा नेता और किसानों में जमकर मारपीट में कई किसान गंभीर रूप से घायल हुए। संजीव बाल्याण नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री है। संजीव बाल्याण, उनकी मौजूदगी में यह मारपीट हुई है। गांव में खाप चौधरियों से बैठक हो रही थी। बीजेपी नेताओं और चौधरियों की मीटिंग थी। सोरम की ऐतिहासिक चौपाल में मारपीट हुई। आपको बता दें कि अमित शाह जी ने यह ऐलान किया, यह फरमान दिया है बीजेपी के नेताओं को कि आप जाइए गांव-गांव में और जाकर के नरेंद्र मोदी ने जो की 3 कृषि कानून बनाए हैं किसानों के लिए, उनके फायदे समझाइए। और इसीलिए बीजेपी सरकार के ये मंत्री जो है वो गांव-गांव में जा रहे हैं, लेकिन गांव वाले उनको ट्रैक्टर लगा करके उनके काफिले को गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। ये हालत है वही है, गांव के मुख्य द्वार पर आड़ा ट्रैक्टर लगा करके जो है उनके काफिले को गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद में जो है वो जम करके नारेबाजी हो रही है उनके खिलाफ। लेकिन मुजफ्फरपुर में जो कुछ आज हुआ, ये वाकई अपने आप में शर्मसार कर देने वाला है। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने ट्वीट किया है, सोरम गांव में बीजेपी नेता और किसानों के बीच संघर्ष, कई लोग घायल। किसान के पक्ष में बात नहीं होती तो कम से कम व्यवहार तो अच्छा रखो, ये जयंत चौधरी ने कहा है। किसान की इज्जत तो करो। इब किसानों के फायदे बताने जा रहे सरकार के नुमाइंदों की गुंडागर्दी बर्दाश्त करेंगे गांव वाले? ये उन्होंने सवाल उठाया है कि आपकी गुंडागर्दी भी बर्दाश्त करें। और उसके बाद में ये तस्वीरें जो है वो जयंत चौधरी ने ट्वीट की है। आप देखिए किस तरह से किसानों के सर फट गए हैं, किसानों के गर्दन पर चोट है, पैरों में चोट है, किस तरह से जो है वो किसानों के ऊपर जो है वो हमला किया गया है, ये सब आपके सामने है। और सबसे बड़ी अचरज की बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में यह हमला होता है। पुलिस यहां पर खड़ी है, एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। पुलिस खड़ी है और उसके बाद में लाठियां जो है वो चलाई जा रही है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या संजीव बाल्याण पर इसकी जिम्मेदारी तय नहीं की जानी चाहिए? क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर है, जिम्मेदार व्यक्ति है, और वो बातचीत के लिए जा रहे हैं तो प्रशासन को साथ में लेकर के जाना उनकी जिम्मेदारी बनती है। वहां पर शांतिप्रिय माहौल हो यह तय करना उनकी जिम्मेदारी बनती है। आप खुद से देखिए किस तरह से पुलिस की मौजूदगी में ये पूरा हमला होता है। अमित शाह ने कहा था कि आप गांव-गांव में जाइए और नरेंद्र मोदी सरकार के जो कृषि कानून हैं उनके फायदे समझाइए। लेकिन हालत क्या हो गई है मालूम है? गांव में कोई लोग घुसने नहीं दे रहा है, और अगर कोई घुस रहा है बीजेपी का नेता तो उसको खदेड़ा जा रहा है, उसको भगाया जा रहा है। एनडीटीवी की खबर आप देखिए,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में खाप चौधरियों से मिलने पहुंचे बीजेपी नेताओं को गांव वालों ने भगाया। गांव वाले जो है वो बीजेपी के नेताओं को घुसने नहीं दे रहे हैं, और जो घुस रहा है दाएं बाएं से इधर उधर से, तो उसको भगाने का काम कर रहे हैं। ये एनडीटीवी की खबर है। और वहीं पर रोहिणी सिंह ने जो है वो एक वीडियो ट्वीट किया है, और उस वीडियो के जरिए एक वीडियो जो है जिसमें दिखाया कि किस तरह से एक बुजुर्ग किसान मोदी सरकार के मंत्री को खरी खरी सुना रहा है। इसमें रोहिणी सिंह ने लिखा है, दिल्ली मीडिया के स्टूडियो में मौसम गुलाबी है, भक्त मंडली के ट्रेंड में किसान आंदोलन विफल हो चुका है, पर सच्चाई यह है कि भाजपा के किसान नेता अपमानित कर अपने क्षेत्र से भगाए जा रहे हैं। इसकी प्रतिध्वनि दिल्ली तक गूंजेगी। आंखों पर पट्टी बांध लेने से दिन में रात नहीं होती, यह रोहिणी सिंह ने कहा है। और यहां पर एक बुजुर्ग ने जो है संजीव सिंह को, मोदी सरकार में मंत्री संजीव बाल्याण को जो है, संजीव बाल्याण को किस तरह से हड़काया है वो आप देखिए। बुजुर्ग हैं, आवाज कम आ रही है, लेकिन आप हाव भाव से समझिए। और वो मंत्री को कह रहे हैं कि तुम गुलाम हो। ये इतना बड़ा शब्द और किसी मंत्री के मुंह पर कहना, और गांव के बुजुर्ग का कहना, क्योंकि गांव के बुजुर्ग जो है वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोई नौजवान कर ले, जोशीला कोई नौजवान जो है गुस्से में भड़क करके कर ले, वो एक अलग बात होती है। लेकिन गांव का एक 80-90 साल का बुजुर्ग अगर वो खड़ा होकर के मोदी सरकार के मंत्री की आंख में आंख डाल करके अगर ये कहता है कि तुम गुलाम हो, तो इससे ज्यादा शर्मसार कर देने वाली बात उनके लिए कुछ नहीं होगी। और साथ ही वो अपने गांव वालों से, अपने किसानों से भी कह रहे हैं कि तुम हटना मत, तुम पीछे मत हटना, ये लोग तो यहां आएंगे और गोडे रगड़ेंगे। अपनी देसी भाषा में वो कह रहे हैं, गोडे रगड़ने का मतलब होता है कि घुटने रगड़ेंगे यहां पर। ये आप देखिए। चीना बांध दो, बिल्कुल पट्टी बांधना नहीं आ रही। मिर्ची खाओ, वगैरह खाओ, साग खाओ, कुछ खाओ, रात दिन संबत होगा दियो में, और हम पड़े रहे जड़ों में, कंचों में, तब नहीं, तब हम गुलाम। ये जब तुम जी एक तय कर लोगे सब किसान, ये तो बंदे रगड़ेंगे धरती मगर है तो नहीं, यही आओगे बच्चे करना देने तब तुम नहीं एक भी ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं बैठाओ, बड़ा शरीर है। सबसे बड़ी बात यह है, समझने वाली जो बात है इसमें, क्या वाकई मोदी सरकार बातचीत के जरिए इस मुद्दे को खत्म करना चाह रही है, हल करना चाह रही है? अगर ऐसा है तो 3 महीने तक नरेंद्र मोदी सरकार के ये मंत्री कहां थे? बड़ा सवाल यह है। और दूसरा बड़ा सवाल यह है जो किसानों ने सामने रखा है। उन्होंने कहा कि आप हमारे पास में आ रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, पंचायत करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप उन 200 किसानों के घर जाइए जो शहीद हो गए, उसके बाद में आप हमारे पास आना। पहले उन परिवार वालों से जाकर के माफी मांगिए, उसके बाद में आप हमारे पास में आना, यह गांव वालों ने कहा है। और यह बड़ी बात है। किसानों के इन सवालों का मोदी सरकार के नेताओं के पास में कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। और पूरी तरह से वो वहां पर चुपचाप खड़े होकर के बेशर्मों की तरह हंसने के अलावा उनके पास में कोई चारा नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल और है, क्या वाकई जो है बातचीत के जरिए इस मुद्दे को हल कर दिया जाएगा, या फिर जिस तरह से माहौल को गरमाया जा रहा है, क्या इस पूरे आंदोलन को एक नया रूप देने की कोशिश है? और क्या इसमें फिर अब हिंसा भड़काई जा सकती है? यह किसानों को समझना होगा कि जो भी लोग हिंसा भड़काने की साजिश रच रहे हैं या उनके अंदर घुस करके हिंसा करना चाह रहे हैं, उनको पहचानना होगा और शांति से काम लेना होगा। क्योंकि 3 महीने का आंदोलन है, और अगर इस तरह से हिंसा भड़क गई तो इस आंदोलन को बदनाम करने में और इस आंदोलन को खत्म करवाने में फिर सरकार को कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि उनको मौका मिल जाएगा कि हिंसात्मक हो गया है आंदोलन, अब इसको खत्म करना पड़ेगा। सवाल यही है कि क्या वाकई मोदी सरकार इसको हल करना चाहती है?
या फिर कोई एक बड़ी साजिश है किसानों के खिलाफ जिसकी आहट सुनाई दे रही है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।